Hi friends, this is Aditya Raj. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start one series. It is about information security. So इस सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कितना क्रिटिकल है आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे हम एक गुड और एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिज़ाइन कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे इस सीरीज़ में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हम इन्फोसेक भी कहते हैं। ओके, तो ये टर्म्स आपने बहुत सुना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, स्पेशली फ्रॉम आईटी गाइस। वो हमेशा इन्फोसेक कहते हैं जनरली as a short term. So infosec is means information security. So information security refers to the practice of protecting information in any form. So here it is written as a form, you can see. So इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप देखोगे टर्म जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ओके, इटसेल्फ इट इज व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो हमें प्रोटेक्ट करना है इंफॉर्मेशन को जो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं अवेलेबल। वो डिजिटली हो सकते हैं, आइदर वो डिजिटली हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं, या फिर आप हार्ड कॉपी हो सकता है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, वो सॉफ्ट कॉपी हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। ठीक है, तो एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन है उसे प्रोटेक्ट करना, दिस इज द मेन गोल ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड दिस इज द मेन एजेंडा यू कैन से और ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है? तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, कोई स्कैमर, कोई हैकर इन डेटा को एक्सेस कर सकता है, उसे एक्सेस करके उसे मॉडिफाई कर सकता है, उसे डिलीट कर सकता है, उसे पब्लिकली अवेलेबल कर सकता है, वो उसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर सकता है। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ वेरी क्रिटिकल आज के टर्म में। अगर अगर यू आर आईटी गाय तो आपको अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपको डिज़ाइन करना होगा। ओके, और ये वन डे का प्रोसेस नहीं है कि आप आओगे और कोई आप वन डे में इसे डिज़ाइन कर लोगे, नहीं, इट्स अ जर्नी। आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर फायरवॉल अगर हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो फायरवॉल सिर्फ लगाने से इंफॉर्मेशन आपने सिक्योरिटी एनहांस कर लिया, ऐसा नहीं है। उस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कैसे कर रहे हो, उसकी हार्डनिंग कैसे कर रहे हो, क्या पोर्ट्स ओपन कर रहे हो, किस तरीके का कम्युनिकेशन अलाउ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर स्विच है उसमें क्या क्या कर रहे हो, तो सिर्फ डिवाइस लगाना इज़ नॉट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और नॉट द सिक्योरिटी। आप उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ एनी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, और फॉर मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन। सो किसी भी तरीके से हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो किसी भी मलेसियस यूज़र के, चाहे वो इन हाउस एम्प्लॉय हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो स्कैमर हो, वो उसे एक्सेस ना कर पाए, उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला जो नाम आता है माइंड में वो आता है कि आईटी पर्सनल, ये इनका काम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना और उसको मैनेज करना। इट इज़ करेक्ट, ये इन्हीं का काम है, बट सिर्फ इनका काम है ऐसा नहीं है। एवरी वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन।
सभी लोग जितने भी वहाँ पे यूजर्स हैं, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, कोडर्स हो, क्यूए हो, टेस्टिंग ऑपरेशन, कोई भी डिपार्टमेंट। क्यों? क्यों? क्योंकि बहुत ही ओल्ड सेइंग है, इट्स द सिक्योरिटी ऑफ अ सिस्टम इज ओनली गुड एज इट्स वीकेस्ट लिंक। अगर हमने बहुत अच्छे आईटी पर्सनल ने बहुत अच्छी सिक्योरिटी डिज़ाइन की है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लगाए हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाए हैं, सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई हैं, बट जो एम्प्लॉय होता है, जो यूज़र है, उसे इनसाइड की इंफॉर्मेशन होती है, इन द मीन्स कि वो अंदर किस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं, उसे आइडिया होता है। तो अगर कहीं ना कहीं अगर वो एक पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का वो एक पर्सन अगर वनरेबल है, तो इट मीन्स पूरा का पूरा सिस्टम, आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वनरेबल है। सो इसलिए कहते हैं, इफ इवन वन पर्सन डज नॉट पे अटेंशन टू द सिक्योरिटी ऑफ द होल सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है कि सभी लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में अवेयर रहें। तो इसी अवेयरनेस के लिए कंपनीज आज के टाइम में वो बहुत सारे आईटी ट्रेनिंग कराती है, अवेयरनेस ट्रेनिंग कराती है, फिशिंग ट्रेनिंग कराती है। और अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आई रिक्वेस्ट और आई रेकमेंड कि आप अपनी टीम के अलावा भी जो नॉर्मल यूज़र हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के यूज़र हैं, उनको ट्रेन करें, उन्हें बताएं कि आपको कैसे पासवर्ड शेयर नहीं करना है, कैसे पब्लिकली वाईफाई पर कनेक्ट नहीं करना है, पब्लिकली जब आप अवेलेबल हो तो आपको कोई कंपनी की किसी भी रिसोर्स को एक्सेस नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग करके उन्हें बताने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यूज़र्स दे नो, दे आर ऑल्सो, सम यूज़र्स आर अवेयर, बट वो एक प्रैक्टिस में नहीं होता, उन्हें पता होता है बट वो प्रैक्टिस में नहीं होता, तो वो अनइंटेंशनली चीज़ों को कर जाते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि कोई इंटेंशनली ही आपकी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कभी कभी अनइंटेंशनली भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो उस प्रैक्टिस में नहीं है। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक बीइंग आईटी पर्सन आप अपने यूजर्स को रेगुलर इंटरवल पे ट्रेनिंग देते रहें। नेक्स्ट, वाई डू आई नीड टू लर्न अबाउट सिक्योरिटी? ऑफकोर्स ये जब आप ट्रेनिंग देंगे तो आप यूज़र पूछ सकते हैं क्यों हमें सिक्योरिटी के बारे में जानना है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको बताना है कि 10% ऑफ सिक्योरिटी जो है सेफ गार्ड आर टेक्निकल, जो 10% है टेक्निकल है। लाइक आपने DLP लगा दिया, डेटल, आपने FIM लगा दिया, आपने AV लगा दिया, आपने एंड पॉइंट सिक्योरिटी लगा दिया, ठीक है, आपने इंक्रिप्शन लगा दिया, ठीक है, आपने VPN बना दिया, आपने IPsec बना दिया। तो आपने ये टेक्निकल सारे काम कर दिए, ये सारे चेक बॉक्स कर दिया, आपने सारे काम कर दिए, आपने फायरवॉल भी लगा दिया, सारी चीज़ें कर दी। बट बट जो ये जो सारी चीज़ें हैं वो 10% ऑफ सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। जो रेस्ट 90% जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर यूज़र यानी कि आप पे, मुझ पे, जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, जो दूसरे एम्प्लॉय हैं, उन पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे और बेस्ट प्रैक्टिस को कैसे आप फॉलो करते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आप पब्लिक नेटवर्क में हो तो फ्री की वाईफाई यूज़ करने से आप बचो। हो सकता है उसी टाइम पे एक मलेशियस यूज़र या स्कैमर या हैकर उस नेटवर्क को स्कैन कर रहा हो या उस पर कनेक्टेड हो और वो आपके सिस्टम में वायरस भेज दे उस नेटवर्क के थ्रू। इट इज़ पॉसिबल। Okay, so the best example, the lock on the door is the 10% and keeping control of the keys is 90%. तो उसी तरीके से आपने ये लॉक्स तो लगा दिए यहाँ पे सारे, बट सॉरी, बट इनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एक यूज़र को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है कि इनको कैसे यूज़ करना चाहिए। सो व्हाट कुड हैपन?
जो अभी हमने डिस्कशन करा कि कोई स्कैमर स्कैम कर सकता है, कोई हैकर हैक कर सकता है और डेटा को मिसयूज़ कर सकता है, कॉरपोरेट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसको, उसके सर्विसेज को डाउन कर सकता है, रेपुटेशन को हार्म कर सकता है, बिजनेसेस को हार्म कर सकता है। तो और या रैंसम वेयर अटैक करके वो रैंसम की डिमांड कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उनमें से कुछ चीज़ें जैसे लैपटॉप कंटेनिंग डेटा कैन बी स्टोलन, ठीक है। हैकर कैन ब्रेक इनटू एप्लीकेशन एंड अल्टर द डेटा। वायरसेस कैन डिस्ट्रॉय द डेटा, जो कि हम रैंसमवेयर आज के टाइम में बहुत बड़ा थ्रेट है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इनसे हमें अपने यूजर्स को अवेयर करने की ज़रूरत होती है कि इन सब चीज़ों से वो अवेयर रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ASAP। एंड नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट कोर प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।